नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश प्रताप सिंह को लेकर बड़ी खबर आ चुकी है। राकेश प्रताप सिंह समाजवादी पार्टी से गौरीगंज विधानसभा से विधायक हैं और लगातार तीसरी बार विधायक चुने गए 2022 में। 2012 में भी थे, 2017 में भी थे और 2022 में भी विधायक बने। और लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी ने 3 कैंडिडेट खड़े किए थे, भारतीय जनता पार्टी ने 8 कैंडिडेट खड़े किए थे। समाजवादी पार्टी के अगर सभी विधायक अपनी ही पार्टी को वोट देते तो 3 कैंडिडेट सांसद बन जाते राज्यसभा के। और बीजेपी ने फायदा उठाया और बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के 7-8 विधायकों को तोड़ दिया, जिसमें से राकेश प्रताप सिंह थे। अब लोगों के मन में ये इच्छा थी, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कि अब इनकी विधायकी चली जाएगी। हालांकि राज्यसभा में अगर किसी को कोई व्यक्ति वोट देता है, भाजपा वाला सपा को, सपा वाला भाजपा को, तो उस पर दल विरोधी नियम कानून लगता नहीं है। लेकिन लोकसभा के चुनाव में ऐसा बताया गया, ऐसा आपने देखा भी होगा कि इन्होंने प्रचार किया बीजेपी का, प्रचार किया बीजेपी के लिए वोट मांगे। तो अब समाजवादी पार्टी के मुखिया जो अखिलेश यादव ने कहा है कि इन लोगों की सदस्यता चली जाएगी। तो इस पर इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने बोला है अपनी तरफ से, समाजवादी पार्टी में अगर कार्यकर्ताओं के हितों की बात करना बगावत है तो मैं बागी हूँ। क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन को राज्यसभा में भेजा, आलोक रंजन का नाम आया था, रामजी लाल सुमन का नाम आया था। तो जया बच्चन फिल्मी इंडस्ट्री से आती हैं और लगातार 5वीं बार शायद भेजा उन्होंने, 5वीं 6ठी बार भेजा है अखिलेश यादव ने। तो इस बात का विरोध पल्लवी पटेल ने भी किया था। उसके अलावा आलोक रंजन अधिकारी रहे पहले उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव के खास रहे, हालांकि राज्यसभा नहीं जा पाए, केवल रामजी लाल सुमन जा पाए क्योंकि समाजवादी पार्टी के पुराने नेता रहे। तो इन्होंने ये बोला है, और इन्होंने बोला है कि मूल्य कार्यकर्ताओं को चुनना चाहिए, जो कार्यकर्ता तन मन धन लगा करके पार्टी को खड़ा किए, पार्टी के लिए लड़ते हैं, झगड़ते हैं, बूथ स्तर से लेकर जिला स्तर से लेकर इन्होंने आरोप लगाए हैं समाजवादी पार्टी के ऊपर। और पार्टी को खून पसीने से सींचने वाले को इन्होंने बोला है भेजना चाहिए। इन्होंने अपनी विधायकी को लेकर एक बयान दिया है जो बहुत चर्चा का विषय बना हुआ है। इन्होंने कहा है 2 मिनट में विधायकी में छोड़ दूंगा। हालांकि बीजेपी वाले पाले में तो गए हैं, लेकिन जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो समाजवादी पार्टी के तरफ ही बैठे थे। इनकी कुर्सी पहले आगे हुआ करती थी, अब इनकी कुर्सी पीछे चली गई है। जो बागी विधायक थे समाजवादी पार्टी के, उनकी कुर्सी को समाजवादी पार्टी के लोगों ने पीछे करवा दिया है, जो भी होता होगा विधानसभा के अंदर का नियम। तो इन्होंने कहा है कि जो भी होगा विधानसभा के नियम कानून के आधार पर होगा, किसी एक व्यक्ति के कहने से कुछ नहीं होगा। किसी एक व्यक्ति का मतलब है कि अखिलेश यादव ने जो बोला है, इन्होंने कहा है मैं राम भक्त हूँ, मैं राष्ट्र भक्त हूँ, विधायकी मेरे लिए गौण है। तो आने वाले समय में आप ये देखिएगा, हो सकता है राकेश प्रताप सिंह विधायकी पद से भी इस्तीफा दे दें। हालांकि जब तक इस्तीफा नहीं देते, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कोर वोटर ये चाहते हैं कि ये इस्तीफा दें और इस्तीफा देने के बाद उपचुनाव हो, और उपचुनाव में जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन इस्तीफे की बात जब से इन्होंने की है तो ऐसा लग रहा है कि अब जल्द से जल्द राकेश प्रताप सिंह इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि इन्होंने गेंद डाल दी है अब विधानसभा के नियम के ऊपर। विधानसभा बीजेपी का, विधानसभा के अध्यक्ष जो हैं सतीश महाना जी बीजेपी के हैं। तो आने वाले समय में जब समाजवादी पार्टी इनके ऊपर एक्शन लेगी, अभी एक्शन के लिए कोई भी लिखित चिट्ठी नहीं दी गई है। आने वाले समय में आपको पता लगेगा। हम देखेंगे इस्तीफा देते हैं कि समाजवादी पार्टी पहले इस्तीफा देते हैं कि समाजवादी पार्टी पहले सदन से इनको हटाने के लिए कोई कार्यवाही करती है। आपकी क्या राय है राकेश प्रताप सिंह को लेकर? आप अपनी राय जरूर बताइए।